नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अफसोस, यही सच है। एक ऐसा सच जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या बच्चों की नादानी की सजा मौत भी हो सकती है। एक ऐसा सच जो झकझोर कर रख देता है कि क्या कोई माँ बाप अपनी ही बेटी का कत्ल करने के बाद पूरे 5.5 साल तक इतनी बेहतरीन एक्टिंग भी कर सकता है। पूरा देश सहमे दिल से इस फैसले का इंतजार कर रहा था। फैसला आया पर और भी सहमा गया। पिछले 5 साल 6 महीने और 10 दिन से पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। पिछले 5 साल 6 महीने और 10 दिन से हर माँ बाप बस यही दुआ कर रहे थे कि वो जो सोच रहे हैं वो सच ना हो। पिछले 5 साल 6 महीने और 10 दिन से पूरी कहानी जानने के बावजूद हर किसी को यही लग रहा था कि ये कहानी अधूरी है, छोटी है। पर 5 साल 6 महीने और 10 दिन बाद आ ही गया सबसे बड़ा फैसला। अफसोस, यही सच है। माँ बाप ही निकले आरुषि के कातिल। तलवार दंपत्ति ही निकले हेमराज के कातिल। तो शक की तलवार आखिरकार तलवार दंपत्ति पर ही गिरी। पिछले 5.5 साल से पूरे देश की निगाहें इस केस पर टिकी थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई कातिल माँ बाप है। और आज आखिरकार पूरे देश को इस सवाल का जवाब मिल ही गया। इस फैसले पर बहस की जा सकती है, इस फैसले पर उंगली भी उठाई जा सकती है, इस फैसले को कबूल भी किया जा सकता है। मगर इस फैसले के बाद एक सवाल जो हर एक ज़हन को झकझोरता रहेगा वो ये कि क्या कोई माँ बाप अपनी ही बेटी का कत्ल करने के बाद पूरे 5 साल 6 महीने और 10 दिन तक अपने खूनी जुर्म, अपने दोहरे जज्बात और भावनाओं यूं छुपा सकता है। अगर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार सचमुच अपनी ही बेटी आरुषि के कातिल हैं, तो यकीनन दोनों बेहतरीन अदाकार भी हैं। पुनीत कुमार शर्मा और अरविंद ओझा के साथ दीपक शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। जिस फैसले का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, वो फैसला आखिरकार अदालत की चौखट से बाहर आ ही गया। सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के मां बाप को कसूरवार करार देते हुए सजा पर बहस के लिए मंगलवार का दिन मुकर्रर किया है। अब मंगलवार को पता चलेगा कि दोनों के हिस्से में क्या सजाएं आती हैं। घड़ी की दोनों सुइयों ने जैसे ही दोपहर 3:25 का समय दिखाया, गाजियाबाद से देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़े फैसले की गूंज सुनाई दी। 15-16 मई 2008 की रात नोएडा में आरुषि और हेमराज डबल मर्डर मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि आरुषि और हेमराज को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के माता पिता यानी राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने मारा। विशेष अदालत के मुताबिक राजेश तलवार और नूपुर तलवार आरुषि हत्याकांड के दोषी हैं। तलवार दंपति को दोषी करार दिए जाने के बाद अब सजा का ऐलान मंगलवार को हो सकता है। दोनों अक्यूज को डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार को 302/34 और 201/34 में दोनों में गिल्टी होल्ड कर दिया और डॉक्टर राजेश तलवार को 203 आईपीसी में भी गिल्टी होल्ड कर दिया। का मेन केस ही ये था कि जितने सर्कमस्टांसेस हैं वो इनके अलावा और कोई इस मर्डर को कर ही नहीं सकता, जो कि कोर्ट ने मान लिया।
कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार पर आईपीसी की 3 धाराओं के तहत दोष तय किए हैं। दोनों पर धारा 302 यानी हत्या का केस, धारा 34 यानी एक से ज्यादा लोगों का है ये अपराध, और धारा 201 यानी सबूत मिटाने के दोषी। राजेश तलवार पर अलग से धारा 203 में दोष साबित हुआ है, जिसमें उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को गुमराह करने का मामला बना है। 302, सेक्शन 302, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34, सेक्शन 203 आईपीसी में इनको कन्विक्शन कर दिया गया है और सजा पर सुनने के लिए कल के लिए कहा गया है। न कोई चश्मदीद, न आलाए कत्ल और न ही कोई पुख्ता सबूत, फिर भी हो गए दो कत्ल। आरुषि और हेमराज के कत्ल के इस मामले में अदालत का ये फैसला अपने तरह का एक अनोखा मामला है। अदालत ने इस मामले में बेशक आरुषि के माता पिता यानी तलवार दंपति को कसूरवार ठहराया हो, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में ऊपर की अदालतों में मुकदमा अभी जारी रहेगा। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो अदालत में राजेश तलवार और नूपुर तलवार इसे सुनने के बाद फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें गाजियाबाद जिले की ही दासना जेल भेज दिया गया। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले पर दुख जताया है और कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते और इंसाफ के लिए जंग ऊपरी अदालतों में भी जारी रहेगी। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि मंगलवार को सीबीआई अदालत तलवार दंपति के खिलाफ क्या सजा सुनाती है। आज तक ब्यूरो। आखिर क्या होगी डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार की सजा? आरुषि के कातिलों के चेहरों से नकाब हटाने के बाद अब सबकी जुबान पर यही सवाल है, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या एक कमजोर मुकदमे की वजह से अदालत दोनों पर रहम दिखाती है या फिर एक अजीब मामले की वजह से दोनों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करती है। सोमवार को देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए अदालत ने सबसे बड़ा फैसला सुनाते वक्त शायद इसी दलील को सबसे ज्यादा तवज्जो दी और डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर तलवार को 4 संगीन धाराओं में कसूरवार ठहरा दिया गया। आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को अदालत ने जिन 4 धाराओं में कसूरवार ठहराया है उनमें दफा 302, दफा 201, दफा 203 और दफा 34 है, जबकि नूपुर तलवार को 302 के साथ साथ दफा 201 का दोषी बताया गया है। दफा 302 आईपीसी की धारा 302 का जिक्र हत्या के लिए किया जाता है, यानी अदालत की नजर में राजेश और नूपुर तलवार ने ही आरुषि और हेमराज का कत्ल किया। दफा 201 इस धारा के तहत उस गुनाह का जिक्र होता है जिसमें मौकाए वारदात पर सबूतों से छेड़छाड़ की गई हो और ये बात मौकाए वारदात पर मिले सबूतों और दलीलों से साबित हो चुकी है। दफा 203 ये भी एक संगीन दफा है। इसका जिक्र आते ही ये बात समझ में आ जाती है, मुजरिम ने गलत तरीके से गलत जानकारी देकर जांच एजेंसी को भटकाने की कोशिश की, यानी अदालत ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर राजेश तलवार को कसूरवार माना है। दफा 34 किसी संगीन जुर्म में 2 या 2 से अधिक लोगों के शामिल होने पर यह धारा लगाई जाती है, क्योंकि कानून की नजर में मान लिया जाता है कि दोनों एक ही मानसिकता से काम कर रहे होंगे। दफा 302 के तहत मुजरिम को अदालत फांसी तक की सजा दे सकती है, यानी अदालत इस बात को मान ले कि इस धारा के तहत सामने आए मुजरिम ने जो गुनाह किया है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। दफा 201 के तहत उम्र कैद तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है, यानी अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी दोषी पाया है। आरुषि और हेमराज का कातिल करार दिए जाने के बाद तलवार दंपति को गाजियाबाद की दासना जेल लाया गया। आज की रात उनके लिए बेहद कष्ट भरी रात होगी, क्योंकि आने वाली सुबह उनकी आगे की जिंदगी का फैसला लेकर आएगी। शम्स ताहिर खान के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। खून के छींटे आखिरकार उन्हीं दामन पर पड़े जिनकी छांव में उसने खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझा था। 5.5 साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को जब अदालत ने आरुषि के मां बाप को ही उसका गुनहगार करार दिया, तो जाने वो कौन से जज्बात थे जो दोनों की आंखों से आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल आए। बेटी को खोने का गम या फिर खुद के गुनहगार होने की कसक। उन्नीस साल की होती आरुषि अगर वो मनहूस रात न आई होती जिसके अगले दिन से आरुषि
14 साल की मर्डर मिस्ट्री की मुख्य किरदार बन गई। अदालत में मुस्कुराती आंखों वाली प्यारी सी आरुषि के कातिल बनकर खड़े थे उसी के पापा। क्या इसीलिए फैसला सुनते ही रो पड़े राजेश तलवार, जिसकी जिंदगी की एक एक सांस से बंधा था रिश्ता। उस ममता पर अदालत लगा रही थी कत्ल का इल्जाम। तो क्या इसीलिए नम थी नुपुर तलवार की आंखें? कत्ल की उस काली रात के हफ्ते भर बाद ही आने वाला था आरुषि का जन्मदिन। पापा उसके लिए पसंदीदा तोहफा भी ले आए थे और नियति देखिए, जन्मदिन से पहले ही उसे सरप्राइज तोहफा मिल गया। तब किसे मालूम था कि आरुषि और मम्मी पापा के इस रिश्ते का दूसरा रूप इतना विभत्स होगा। फरियादी से मुजरिम तक का सफर। राजेश और नुपुर तलवार की पूरी कोशिश यही थी कि वो आरुषि केस में फरियादी बने और इसलिए वो बार बार अपनी बेटी की हत्या के मामले में इंसाफ मांगते रहे। लेकिन कत्ल की इस उलझी हुई कहानी का पूरा ताना बाना मम्मी पापा को ही कटघरे में खड़ा कर देता था। सबसे कोमल और सबसे भावुक रिश्ते को झकझोर देने वाले इस केस में तलवार दंपत्ति की हर सफाई और ज्यादा सवाल खड़े करती रही। दोनों कई बार मीडिया के सामने आए, बेटी के गम में आंसू बहाते रहे और इंसाफ की गुहार लगाते रहे। लेकिन इंसाफ के लिए जिन सवालों को जवाब की जरूरत थी, उस पर तलवार दंपत्ति की चुप्पी रहस्यमय बनती गई। तो क्या 5.5 साल बाद उसी खौफनाक सच का सामना होने पर घबराकर रो पड़े तलवार दंपत्ति? कहीं ना कहीं इस फैसले की आशंका आरुषि के मम्मी पापा को थी। तभी तो कोर्ट का फैसला आते ही परिसर में उनके बयान का पर्चा फट गया, जिसमें लिखा था, अदालत के फैसले से हम बेहद निराश हैं। हमें उस अपराध की सजा मिली है जो हमने किया ही नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इंसाफ तो आरुषि को भी चाहिए। कत्ल हुआ है तो उसका गुनहगार भी होगा। बस अजीब बात यह है कि आरुषि और उसके मम्मी पापा दोनों के इंसाफ की लड़ाई एक ही मुकाम पर पहुंच सकेगी, इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।